नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। यही कहावत चरितार्थ हो रही है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर। किसान आंदोलन जो पंजाब से शुरू हुआ, और मैं इसको तथाकथित किसान आंदोलन कहता हूं क्योंकि इसमें आम किसानों की कोई भागीदारी नहीं है। ये पंजाब और हरियाणा के जो आढ़तिये हैं और बड़े जो किसान हैं उनका जो तंत्र है एमएसपी का, उन्होंने जो बना रखा है गेहूं और धान की खेती का, वो लोग हैं जो ये इस आंदोलन को पैसा भी दे रहे हैं, शामिल भी हैं। कुछ आम किसान जो आते हैं, आप जो भी किसान आते हैं, आम किसान जो इसमें शामिल होते हैं, उनके कहने पर दबाव में उनसे आप पूछ लीजिए कि मुद्दा क्या है, 3 कृषि कानून है क्या, तो वो आपको बता नहीं पाएंगे। वो कहते हैं वो हमको मालूम नहीं, हमारे नेता कह रहे हैं कि ये खराब है इसलिए हम कह रहे हैं खराब है। तो पंजाब से शुरू हुआ, पंजाब में चल रहा था, रेल की पटरी पर बैठे थे, वहाँ से एक दिन उठाया, बातचीत की कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन लोगों से और कहा यहाँ क्यों बैठे हो, दिल्ली जाओ। उनको समझा बुझाकर दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में उन्होंने जो तांडव किया वो पिछले 8-9 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये सड़क रोकना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं दे रहा। सरकार कह रही है कि इनको उठ जाना चाहिए, लेकिन सरकार कोई बल प्रयोग नहीं कर रही है। दरअसल ये लोग इसी के इंतज़ार में हैं कि सरकार किसी तरह से बल प्रयोग करे और हमको ये बहाना मिले, ये सहानुभूति जुटाने का मौका मिले कि देखिए सरकार किसानों पर लाठी चला रही है, गोली चला रही है। 26 जनवरी को लाल किले पर जो कुछ किया इन तथाकथित किसान नेताओं और उनके समर्थकों ने, उसके बाद अगर गोली नहीं चली तो ये आप समझिए कि 8वें आश्चर्य जैसा है। इससे बहुत कम इस परिस्थितियों में पुलिस जो है, प्रशासन गोली चला चुका है, किसानों पर भी, दूसरे वर्गों पर भी। लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने संयम से काम लिया, दिल्ली पुलिस ने संयम से काम लिया। दिल्ली पुलिस के लोगों पर हमला हुआ, उनको पीटा गया, उनको जान से मारने की कोशिश हुई, मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है नेताओं की। और गुरुवार को मोंगा में, पंजाब के मोंगा में जो हुआ, उससे कैप्टन अमरिंदर सिंह को समझ में आना चाहिए कि उन्होंने किस तरह का भस्मासुर खड़ा किया है। वहाँ इन कथित किसान नेताओं ने पुलिस पर पथराव किया, हमला किया, गाड़ियाँ तोड़ी, गाड़ियाँ जलाई और पुलिस को आखिरकार लाठीचार्ज करना पड़ा। और अभी कुछ ही दिन पहले हरियाणा में यही हुआ, हरियाणा की पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई अन्नदाताओं के साथ इस तरह का व्यवहार करता है? उन्होंने उससे आगे बहुत कुछ जाकर कहा, उन्होंने कहा कि इनको कंपनसेशन देना चाहिए। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो है लाठीचार्ज था, ये एक्शन था। पंजाब में क्या हो रहा है कैप्टन साहब? मोंगा में जो हुआ गुरुवार को, वो क्या था? क्या वो भी मनोहर लाल खट्टर ने करवाया था? मनोहर लाल खट्टर की पुलिस तो गई नहीं थी मोंगा, पंजाब की ही पुलिस थी। फिर ये एक्शन क्यों हुआ? अब कैप्टन साहब को समझ में आना चाहिए, कांग्रेस को समझ में आना चाहिए, जो भी लोग विपक्षी दल जो इन तथाकथित किसानों का समर्थन कर रहे हैं, उनको समझ में आना चाहिए कि 26 जनवरी को लाल किले पर जो तांडव इन लोगों ने किया, उसके बाद अगर केंद्र सरकार ने संयम दिखाया तो कितना मुश्किल काम था। देखिए, मामला कुल मिलाकर ये है कि कृषि कानूनों का विरोध करने के नाम पर जो लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण जमा हुए हैं, इनको पैसा बहुत जगहों से मिल रहा है, इनको समर्थन मिल रहा है। ये दरअसल किसानों से इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। किसानों के बहाने कुछ किसान यूनियन के नेता राजनीतिक महत्वाकांक्षा अपनी जो है वो पूरी करने के लिए ये आंदोलन चला रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए या अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों में से किसी को किसानों की कोई चिंता नहीं है। संसद में जब ये कृषि कानून पास हो गए, उसके बाद अगले सत्र में
कृषि कानून, इन 3 कृषि कानूनों का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया तो प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर राहुल गांधी से कहा कि आप एक एक प्रोविज़न जो है इन तीनों कानूनों का निकालिए और उस पर बहस करते हैं। राहुल गांधी जब वो बहस शुरू हुई तो विदेश चले गए थे। विपक्ष का कोई नेता, कोई किसान यूनियन का नेता अभी तक ये नहीं बता पाया है कि इन 3 कानूनों में खराबी क्या है, इसमें गलत क्या है, कौन सा प्रोविज़न है जो किसान के हित के खिलाफ है। ऐसा वो एक भी कानून, वो डराते हैं किसान को कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर खुल जाएगी तो तुम्हारी ज़मीन पर जो है उद्योगपति कब्जा कर लेंगे। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में तमाम जगहों पर पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। बड़े पैमाने पर नहीं हो रही, लेकिन हो रही है। कोई एक किसान अगर इन किसान नेताओं में से बता दे कि एक किसान की ज़मीन गई है तो मान लेना चाहिए कि ये जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं वो सही है। आपका बगीचा है, मान लीजिए, उसमें आम का बगीचा है, आम का फल होता है, सीज़न के लिए किसी ठेकेदार को ठेका दे देते हैं। अगर वो फसल खराब हो गई तो क्या उस ठेकेदार का कब्जा बगीचे पर हो जाता है या उस ज़मीन पर हो जाता है? नहीं होता है ना। उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात हो रही है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो फसल का होगा और उस कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी हालत में किसान की ज़मीन से कॉन्ट्रैक्ट चाहे जैसा भी हो उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद डरा रहे हैं, कह रहे हैं एमएसपी ख़त्म कर दी जाएगी। सरकार नए जो है वो स्टोरेज की व्यवस्था कर रही है, गोडाउन्स बना रही है, प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर रही है गोडाउन बनाने के लिए। अगर सरकार को एमएसपी पर खरीदना ही नहीं है तो नए गोडाउन क्यों बनवाएगी? तो मामला कुल मिलाकर ये है कि झूठ बोलो, लगातार बोलो और लोगों के मन में शंका पैदा कर दो कि भाई इतने लोग कह रहे हैं कुछ तो होगा ही। तो जिस तरह से ये आंदोलन चलाया जा रहा है उसके पीछे निहित स्वार्थ की राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। अगर इन 3 कृषि कानूनों को सरकार वापस लेती है, जिसकी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है, तो मैं फिर कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि अगले 50 साल तक कोई भी सरकार कृषि सुधार की दिशा में कोई कदम उठाने की कोशिश नहीं करेगी। ये जो 3 कृषि कानून हैं इस देश में खेती की, कृषि में एक तरह से आमूल परिवर्तन करने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के लाभ के लिए है। आज बताइए, अभी तो 3 कृषि कानून लागू नहीं है। क्यों ऐसा होता है कि किसान को मिलता है आलू का दाम 1 रुपये 2 रुपये किलो और वही बाजार में बिकता है 25 रुपये 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये किलो? अभी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हो रही है, अभी कोई कृषि कानून नहीं लागू है। तो अगर ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि वो जो 50 रुपये का उपभोक्ता हम और आप खरीद रहे हैं उसमें से 30 रुपये 40 रुपये किसान को मिले, तो इसमें किसान का भला है या उसका बुरा है? ये लोग सारी कोशिश ये कर रहे हैं, उनको मालूम है कि अगर ये तीनों कृषि कानून लागू हो गए, चलने लगे अच्छी तरह से, किसानों की दशा बदलेगी, उनका जीवन बदलेगा, जीवन स्तर बदलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, तो उसके बाद उनको बीजेपी को हराना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो देश का नुकसान हो, किसानों का नुकसान हो, आम लोगों का नुकसान हो, होता रहे। हमारी राजनीति बनी रहनी चाहिए। इन कृषि कानूनों के विरोध के पीछे कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। संसद में 14 घंटे 16 घंटे, एक सदन में 14 घंटे, एक सदन में 16 घंटे इस पर बहस चली। कोई विपक्ष का नेता ये नहीं बता पाया एक वाक्य कि इन 3 कृषि कानूनों में ये चीज़ खराब है। सरकार बार बार कह रही है कि अगर आपको किसी प्रावधान पर ऐतराज़ है तो उसमें हम संशोधन के लिए तैयार हैं। अगर आप कोई बेहतर विकल्प सुझाते हैं तो हम वो भी मानने के लिए तैयार हैं। 14-15 राउंड की बातचीत इन किसान नेताओं के साथ सरकार की हुई और जनवरी में 26 जनवरी से पहले जो आखिरी बातचीत हुई, शायद 22 जनवरी को हुई थी, उसमें जो अंतिम प्रस्ताव दिया था सरकार ने, उससे ज़्यादा जो है अच्छा प्रस्ताव कोई हो नहीं सकता।
वो समय था किसानों के लिए, किसान नेताओं के लिए, किसान यूनियन के लिए कि अगर वो किसानों का हित चाहते थे तो उस प्रस्ताव को मान लेते। देखिए, हर आंदोलन में ऐसा ही होता है, मांग आप एक लेकर चलते हैं लेकिन आखिर में आप एक समझौता करते हैं और उसके बाद वो मांगें मान ली जाती हैं, तो आप कहते हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं, हम आगे भी संघर्ष करेंगे। वो बात समझ में आती है। लेकिन जिस तरह की जिद पर अड़े हैं ये किसान यूनियन के नेता, उससे बात बड़ी साफ है कि ये दरअसल कोई हल चाहते ही नहीं। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इस मुद्दे का कोई हल निकले। इसलिए आप देखिए, सरकार की सुनने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम कमेटी में जाएंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइए अपना पक्ष रखिए, तो उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष नहीं रखेंगे, लेकिन हम सड़क रोक कर बैठे रहेंगे। वो जो हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, लोगों को जो परेशानी हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये भारत जैसा देश ही है जहां ये चल रहा है। आम लोगों को 9 महीने से जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, आसपास के गांव के लोगों को जो दिक्कत झेलनी पड़ रही है, उसके बावजूद अगर इन लोगों के खिलाफ पुलिस एक्शन नहीं हुआ तो ये सरकार की सदाशयता के साथ साथ अब धीरे धीरे नजर आने लगा कि ये शायद कमजोरी भी है। क्यों बर्दाश्त किया जाए? अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन होना चाहिए? क्यों नहीं इन नेताओं की गिरफ्तारी होनी चाहिए? मोंगा में जो नाराजगी थी यूनियन के नेताओं की, वो इस बात को भी लेकर थी कि एक रात पहले, बुधवार की रात में, कई नेताओं की गिरफ्तारी की पंजाब पुलिस ने। तो पंजाब पुलिस ये एक्शन ले तो कैप्टन साहब के लिए, कांग्रेस के लिए, सबके लिए ठीक है। अगर यही एक्शन केंद्र सरकार लेती तो ये होता कि ये किसानों के खिलाफ जो है ये अभियान चलाया जा रहा है, किसानों का दमन किया जा रहा है, उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। तो इस बात को समझिए कि देश का, आप देखिए, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, जितनी फसलें आई हैं सब में पैदावार बढ़ रही है, सरकार की खरीद बढ़ रही है, किसानों के अकाउंट में सीधे पैसा जा रहा है। बड़ी कोशिश की कैप्टन साहब और उनकी सरकार ने कि किसी तरह से इसको रोक दिया जाए। आढ़तियों का दबाव था उन पर कि किसानों के खाते में सीधे पैसा नहीं आएगा, लेकिन सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने, कि अगर ये व्यवस्था नहीं लागू करेंगे तो हम 1 पैसे की खरीद नहीं करेंगे। आखिर में लागू करना पड़ा। तो सारे उपाय जो हो रहे हैं, कृषि कानून के विरोध के नाम पर जो लोग खड़े हैं, वो किसानों का अहित करने पर, अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने पर लगे। इसलिए इन लोगों के खिलाफ बोलना, इन लोगों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ भी हो और कुछ भी हो सकते हैं, किसानों के हितैषी नहीं है। जो आम किसान है वो खेत में काम कर रहा है, पैदावार बढ़ा रहा है देश की और अपनी आमदनी बढ़ा रहा है। उसको मदद की ज़रूरत है, उसको इस आंदोलन की ज़रूरत नहीं। इस आंदोलन से 9 महीने में उसको क्या मिला है, ये किसान नेता बताएं। क्या हासिल हुआ उसको? नुकसान के अलावा क्या फ़ायदा हुआ? किसानों का नाम बदनाम किया है इस आंदोलन ने। शुरू में जो किसानों के प्रति सहानुभूति थी वो भी खत्म हो चुकी है। 26 जनवरी के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो गैर किसान, जो सहानुभूति रखता हो इस आंदोलन से, और किसान जो है वो भी इस आंदोलन के समर्थन में हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आम किसान की बात कर रहा हूँ मैं, ये किसान नेताओं की, आढ़तियों की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े किसान हैं जो मुश्किल से आधी फीसदी होंगे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आम छोटे और सीमांत किसान की बात कर रहा हूँ। उसको ऐसे आंदोलन से, इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं। तो अब पंजाब में जो कुछ हुआ है, उसके बाद क्या स्टैंड होगा? क्या जिस यूनियन के लोग प्रदर्शन कर रहे थे मोंगा में, कीर्ति किसान यूनियन है उसका नाम, और उसके नेता हैं निर्भय सिंह, उन्होंने कहा कि हमको अधिकार है कि नेताओं से अपनी बात कहें, अपना जो हम मानते हैं कि गलत हुआ है उसका विरोध करें। बिल्कुल अधिकार है आपको, लेकिन पथराव करने का भी अधिकार है क्या? गाड़ियां तोड़ने और जलाने का भी अधिकार है क्या? सामान्य जनतांत्रिक प्रक्रिया को भी रोकने का अधिकार है क्या आपको? तो ये सवाल इन नेताओं से पूछा जाना चाहिए। ये एक्सपोज हो चुके हैं।
इनमें सभी आप देखिए चुनाव आने वाले हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा और मणिपुर में। ये सब इन 3-4 राज्यों में आप देखिएगा कि इनमें से कई नेता चुनाव लड़ेंगे, कोई किसी पार्टी में जाएगा। तो ये सब तैयारी सिर्फ और सिर्फ चुनाव की दृष्टि से हो रही है, किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, कोई अपना राजनीतिक हित देख रहा है, सिर्फ इसीलिए हो रहा है। तो ये किसानों के नाम पर जो कथित किसान आंदोलन चलाया जा रहा है, ये जितनी जल्दी खत्म किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा होगा, सबके भले में है ये। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी रात के कार्यक्रम में। नमस्कार।